ये जो जनता के पैसे पर तनख्वाह पाने वाले सरकारी नौकर हैं, माफ करिएगा सरकारी बाबू हैं, वो लोग अलग ही भाव में हैं। ऐसा लगता है कि किसी के दामाद हो। तो आज भी बंगाल बहुत पीछे है। वहीं लोगों को सुरक्षा का भरोसा देना भी बहुत जरूरी है। बंगाल में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, लेकिन बंगाल में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर भी ध्वस्त है, जो कि अंग्रेजों के हिसाब से लगता है आज भी चल रही है। जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं उनसे पूछिएगा कि उन्हें कैसे लूटा जाता है और मना करने पर पीटा भी जाता है। और बाहर का कोई दिख गया तो इन बंगाली बाबुओं का रुतबा तो देखने लायक होता है। और नरेंद्र मोदी ने निशाना भी साधा कि टीएमसी के लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी की रैली में लोग पहुंचे, इसीलिए ट्रैफिक जाम लगवा दिया गया, लोगों को चोर कहा गया। तमाम आरोप भाजपा ने टीएमसी पर लगाया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने मजबूत ग्राउंड नेटवर्क और योजनाओं के भरोसे मैदान में है। युवा बाहर जाकर नौकरी ढूंढने को मजबूर है, माफ कीजिएगा मजदूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कई क्षेत्रों में बनाया गया है, कई जगह आज भी बंगाल का वही हाल है। वहीं बड़े बाबू लोग जो हैं, जो सरकारी नौकर हैं, वो राज कर रहे हैं। खैर बंगाल पूरी तरह पीछे नहीं है। पोटेंशियल की बात करें, क्षमता की बात करें, तो उस हिसाब से बंगाल पीछे जरूर है। इस निर्मम सरकार ने जो घाव दिया है, क्या बीजेपी उस पर मरहम लगा पाएगी? क्या उस घाव को भर पाएगी? 4 मई ममता गई या फिर 4 मई को बंगाल हो जाएगा फिर से ममता मई? जी हां, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ऐलान कर दिया है। 23 अप्रैल 2026 को पहले चरण का मतदान होगा, 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण का मतदान होगा और 4 मई को परिणाम आपके सामने होगा। अब देखना यह बनता है कि 4 मई को ममता गई या फिर बंगाल फिर से ममता मई। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस बार चुनाव सिर्फ 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में 23 अप्रैल 2026 को मतदान होगा, 152 सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 29 अप्रैल 2026 यानी कि 142 सीटों पर मतदान होगा, यानी कुल सीटें 294 हैं और 2 चरणों में मतदान इस बार पूरा हो जाएगा। और सबसे अहम दिन 4 मई 2026 को होगा, जिस दिन आएंगे चुनाव के नतीजे। अब समझिए असली खेल, सीटों का गणित। कुल सीटें 294, बहुमत 148। 294 सीटें हैं, 148 पर बहुमत है। 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 213 सीट जीतकर बड़ी सरकार बनाई थी। वहीं नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई थी, यानी अभी भी टीएमसी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। 213 और कहां 77। लेकिन इस बार की राजनीति और ज्यादा गर्म हो चुकी है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा, निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू करने के लिए बीजेपी मैदान में उतर चुकी है और काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है, ये बीजेपी का दावा है। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, तमाम जितने मुद्दे बीजेपी ने महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक समेटा, वो बंगाल में इस्तेमाल कर रही है। और यह भी कह रही है कि भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजा जाएगा। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ, सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। टीएमसी को वो गुंडों, ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। बीजेपी सरकार में खौफ हर अपराधी को होगा, खौफ हर घुसपैठियों को होगा, खौफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को होगा, क्योंकि
कानून अपना काम करेगा, कानून का राज आएगा। ऐसे लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह होगी, एक ही जगह होगी, जेल, जेल, जेल। लेकिन क्या इस बयान के बाद बंगाल की सियासत में कुछ असर पड़ने वाला है? हालांकि सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। नरेंद्र मोदी की रैली में भारी संख्या में लोग मौजूद थे और नरेंद्र मोदी ने निशाना भी साधा कि टीएमसी के लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी की रैली में लोग पहुंचे, इसीलिए ट्रैफिक जाम लगवा दिया गया, लोगों को चोर कहा गया। तमाम आरोप भाजपा ने टीएमसी पर लगाया। लेकिन बीजेपी इस बार चुनाव को भ्रष्टाचार बनाम बदलाव के मुद्दे पर लड़ रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने मजबूत ग्राउंड नेटवर्क और योजनाओं के भरोसे मैदान में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार सत्ता बदलेगी? बदलेगी या नहीं बदलेगी 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन हमारी वीडियो को देख के दृश्य साफ हो जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा सवाल समझना जरूरी है। क्या बंगाल सच में पीछे रह गया है? चुनावी मुद्दे से हटकर बात करते हैं। ना बीजेपी का समर्थन करते हैं, ना टीएमसी का समर्थन करते हैं। बात जनहित की करते हैं और जनता से पूछते हैं, क्या बंगाल सच में पीछे रह गया है? देश के काफी राज्यों से पीछे रह गया है? इस सवाल का जवाब थोड़ा गहराई से समझना होगा। देखिए, पश्चिम बंगाल कभी भारत का सबसे विकसित और औद्योगिक राज्य था, लेकिन समय के साथ कुछ क्षेत्रों में गिरावट आई है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो कई बड़ी कंपनियां राज्य से बाहर चली गई। एग्जाम्पल टाटा मोटर्स को देखा होगा आपने। खैर, कई सारी इंडस्ट्रियों के कई सारे कारण हैं, उन्हें नुकसान हुआ, जैसे कि हिंदुस्तान मोटर्स भारत में बंद हो गया। कारण था सेल गिर जाना, सेल कम हो जाना, क्योंकि नई नई गाड़ियां आ गई, नई नई फैसिलिटीज आ गए, नए नए फीचर्स आ गए, तो हिंदुस्तान मोटर्स का सेल गिर गया। लेकिन सरकार की भी अहम भूमिका रही थी इसमें। खैर, ये दूसरा मुद्दा है, इस पर हम आएंगे बाद में। लेकिन अभी चुनावी मुद्दे पे बात करते हैं और बात करते हैं कि क्या बंगाल सच में पीछे है या नहीं है। रोजगार की समस्या आज भी एक बड़ा मुद्दा है। युवा बाहर जाकर नौकरी ढूंढने को मजबूर है, माफ कीजिएगा मजदूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कई क्षेत्रों में बनाया गया है, कई जगह आज भी बंगाल का वही हाल है। अगर आप चाहें तो बॉर्डर से सटे इलाकों को देख लीजिएगा। अगर मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहां जाकर आप देख लीजिएगा। कई क्षेत्रों में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी कई जिलों में सड़क कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कमजोर मानी जाती है। हालांकि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बंगाल में इन्वेस्टमेंट आता तो है, लेकिन उतनी तेजी से काम नहीं हो पाता है जितनी तेजी से अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बंगाल पूरी तरह पीछे है भैया। अगर सरकार चाहे तो बंगाल पूरी तरह से आगे जा सकती है। वहीं बंगाल कुछ क्षेत्रों में आज भी काफी मजबूत है। यानी सच्चाई यह है कि यहां के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। एजुकेशन, कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स बंगाल की ताकत है और ये लोग काफी मेहनती हैं। दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। इतने मेहनती हैं कि अपने राज्य में काम ना करके दूसरे राज्यों में मजदूरी का काम करते हैं, मजबूरी में। वहीं बड़े बाबू लोग जो हैं, जो सरकारी नौकर हैं, वो राज कर रहे हैं। खैर, बंगाल पूरी तरह पीछे नहीं है, ये आपका दिल समझता होगा क्योंकि आप बंगाल की जनता है। लेकिन पोटेंशियल की बात करें, क्षमता की बात करें, तो उस हिसाब से बंगाल पीछे जरूर है। और यह बात आप भी मान लें, बेहतर होगा। लेकिन मान लेने से हम और आप क्या कर लेंगे? आखिर करेगी तो सरकार ही, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री निर्मम बताते हैं। तो सवाल क्या बंगाल की जनता मोदी जी से एक बार पूछेगी कि निर्मम सरकार अगर है तो आप केंद्र में तो काफी साल से बैठे हैं, आपकी सरकार सिर्फ चुनाव में ही आई है, सिर्फ कुर्सी चाहिए, या फिर बंगाल का कुछ होगा? इस निर्मम सरकार ने जो घाव दिया है, क्या बीजेपी उस पर मरहम लगा पाएगी?
क्या उस घाव को भर पाएगी? खराब जनता समझदार है, उम्मीद है समझदारी से काम लेंगे। बाकी बात करते हैं अब किन किन मुद्दों पर काम होना चाहिए। पहला, रोजगार। राज्य में लोकल जॉब्स क्रिएट करना सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरा, उद्योग, फैक्ट्री सेटअप करना, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना, स्किल डेवलपमेंट कराना, लोगों को बताना कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देना, सड़क बनवाना, इन सब पर तेजी से काम करना चाहिए। चौथा, भ्रष्टाचार खत्म करना। जो बीजेपी दावा करती है कि वो भ्रष्टाचार मिटा देगी, तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुना होगा। लेकिन अब आप देखिए, नीतीश जी को राज्यसभा भेज दिया गया है। खैर, ये भी एक अलग मुद्दा है, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार बिहार में कूट कूट कर भरा हुआ है और बीजेपी दावा करती है कि हम इसको खत्म कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना और सिस्टम को मजबूत बनाना बीजेपी दावा करती है। लेकिन चले जाइएगा कभी बंगाल के सरकारी दफ्तर में, भैया सरकार वहीं से चल रही है। ये जो जनता के पैसे पर तनख्वाह पाने वाले सरकारी नौकर हैं, माफ करिएगा सरकारी बाबू हैं, वो लोग अलग ही भाव में हैं। ऐसा लगता है कि किसी के दामाद हो। तो जाहिर सी बात है जनता परेशान होगी, काम होगा नहीं। 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, पहुंचते हैं 12 बजे। अब 12 बजे मान लो कोई अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, तकलीफ में पहुंचा, तो गाली गलौज करके डांट डपट के भगा देते हैं। तो आज भी बंगाल बहुत पीछे है। जहां लोग एक सरकारी नौकरी पा लेते हैं तो उनके आगे बाकी दुनिया जीरो है। वो कुछ समझते ही नहीं है, जबकि उन्हें अपना दायित्व तो समझना चाहिए कि आपको नौकरी किस लिए दी गई है। हालांकि पूरा सिस्टम ही ध्वस्त है। वहीं लोगों को सुरक्षा का भरोसा देना भी बहुत जरूरी है। बंगाल में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। लेकिन बंगाल में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर भी ध्वस्त है, जो कि अंग्रेजों के हिसाब से लगता है आज भी चल रही है। ट्रक वालों से पूछिएगा जो रात में वहां से गुजरते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि उन्हें कैसे लूटा जाता है और मना करने पर पीटा भी जाता है। और बाहर का कोई दिख गया तो इन बंगाली बाबुओं का रुतबा तो देखने लायक होता है। जी हां, बंगाल पुलिस का। खैर, इन मुद्दों पर सीरियसली काम होता है तो बंगाल फिर से टॉप स्टेट्स में आ सकता है। अब वापस आते हैं चुनाव पर। इस बार सबसे बड़ा बदलाव क्या है? इस बार सबसे बड़ा बदलाव है कि सिर्फ 2 चरणों में मतदान होने हैं। जबकि 2021 की बात करें तो 8 चरणों में मतदान किए गए थे। लेकिन इस बार 2 ही चरणों में मतदान होना है, जो स्ट्रैटेजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार निभाती आई है, चलाती आ रही है। हर जगह 2 चरण में मतदान करवाया गया, चाहे झारखंड हो या बिहार हो। इससे कैंपेनिंग में समय कम लगेगा और गेम जल्दी बदल सकता है। चलिए, अब विपक्ष का इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगना बाकी है। खैर, अब आखिरी सवाल, क्या 4 मई को ममता गई या फिर बंगाल फिर से ममतामयी? जवाब आप देंगे। आप हमें कमेंट्स करके बताइए। आप जनता हैं कि आप क्या चाहते हैं। क्या ममता बनर्जी की सरकार जो 14 साल से बंगाल में है, उसने आपके लिए काम किया है, या फिर आप बदलाव चाहते हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। बाकी अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि टीएमसी भी मजबूत है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यानी मुकाबला पूरी तरह से खुला हुआ है। अब फैसला करेगा सिर्फ जनता का वोट। 23 अप्रैल, 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को इनके नतीजे आपके सामने होंगे। इन 3 तारीखों पर टिका है बंगाल का भविष्य। या तो खेला होगा या फिर खेला खत्म, मतलब काउंटडाउन शुरू। चलिए, अब यह तय होगा जनता के फैसले से। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगली सरकार किसकी होगी। क्या टीएमसी बनी रहेगी या फिर बीजेपी, जो दावा करती है हर जगह कि भगवा लहराएंगे, तो क्या बीजेपी भगवा लहरा पाएगी? मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। बने रहें आइडियल एक्सप्रेस के साथ, देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।